अभी सपोज करो हम एप्पल बना रहे हैं। पहले आपने लाइट लाइट बनाना है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो आप, ठीक है, इसका जो सरफेस, उसके बाद इसको डार्क करो। बिकॉज आप पहले ही अगर आप उसकी आउटलाइन डार्क कर दोगे तो आपने जहाँ पे हाईलाइट्स देनी है, तो वहां पे फिर बाद में आपको ना पेंसिल रब करने में दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल एप्पल बनाया है हमने। अब मैंने इसको यहाँ से लाइट देनी है, ठीक है, यहाँ से, इस पॉइंट से। तो इसकी क्या है, शेडो यहाँ पे आएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से लाइट देते हैं, एक ये और एक ये हमारा लाइट सोर्स है, ठीक है। यहाँ से लाइट आ रही है, तो इसकी शेडिंग कैसे होएगी, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे आके यहाँ से जो लाइट आएगी, ठीक है, हमने पर्सपेक्टिव करा ही था, ठीक है। अभी ये एक पॉइंट है, उस पॉइंट से लाइट आ रही है। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, मान लो अभी एप्पल इतना है, तो इसकी शेडो यहाँ तक जाएगी ही जाएगी, अगर इसका ये सरफेस बेस जो एरिया है वहां से लेके यहाँ तक लाइट खत्म होएगी, वहां तक उसकी शेडो जाएगी, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा होएगा, मान लो लाइट यहीं पे है, अगर हमारा एप्पल यहाँ से होगा तो ये यहाँ तक चली जाएगी, ठीक है। अगर ये छोटा हो जाएगा तो ये वही पर्सपेक्टिव व्यू के अकॉर्डिंग, तो ये यहाँ तक रह। इस चीज का ध्यान रखना है आपने भी, शेडो कितनी बनानी है। मान लो आपकी शेडिंग में आप परफेक्ट हो, शेडिंग सही बन गई है, सब कुछ सही है, ऑब्जेक्ट सही बना हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके शेडो, आप अगर एप्पल यहाँ पे लाइट यहाँ से आ रही है तो उसकी शेडो आप छोटी बना दी, यहाँ इतनी सी बना देंगे, तो वो टेक्निकली सही नहीं रहेगी। अगर आपने शेडो इतनी बड़ी बनाई है तो इसका मतलब ये जो लाइट है, लाइट का पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये देखो यहाँ पे अगर आएगा तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से इधर भी शेडो आएगी। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसकी अगर एक जगह से लाइट आ रही है, ठीक है, आपने जो शो करनी है उसमें, आपने जो पेंटिंग या ड्राइंग कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें वही चीज है, उसको लेके चलना है पूरी आपके ड्राइंग में। वो या तो फिर ऐसे हो सकता है भी, अगर दो लाइट आती है, मान लो एक यहाँ से है, एक यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, तो इसकी लाइट और शेडो, इसकी लाइट इसकी शेडो खत्म कर देगी, ठीक है। तो बिल्कुल हल्की सी शेडो यहाँ आसपास बनेगी इसकी। तो लाइट सोर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपने शेडिंग करते वक्त। तो हम ये एक वाली करते हैं, ठीक है। नहीं, सेम नॉर्मल ये एप्पल बनाया है अभी, तो इसकी शेडिंग कैसे आएगी। तो ये तो रही शेडो की बात, ठीक है, शेडो इसकी यहाँ तक आके हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें शेडिंग की बात आ गई। अब यहाँ से देखो ये लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ये हाईलाइट आएगी इसकी, इतने इतने पोर्शन में हाईलाइट, यहाँ से जिसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट लाइट, ठीक है, वहां पे इसकी हाईलाइट्स आएंगी। उसके आगे जो पोर्शन होएगा, यहाँ पे इतने इतने सरफेस एरिया में शेडिंग की लाइट टोन आएगी, ठीक है, लाइट टोन, ठीक है। तो उसके आगे ये जो होगी, ये सारी मिडल टोन रहेगी हमारी, क्योंकि ये ऑपोजिट एरिया आ गया उसका, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी मिडल टोन, इतने एरिया में, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी जो कोर है, ठीक है, ये बिल्कुल ही डार्क आएगी, जिसको हम डार्क टोन भी बोल देते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलें तो इसको हम कोर कोर शेडो बोल देंगे, ठीक है, कोर शेडो भी बोल देंगे, ठीक है। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ये राउंड होता है, ठीक है, एप्पल हमारा, तो इस वाले पोर्शन की यहाँ पे शेडो भी आएगी, ठीक है, और उसकी खुद की जो लाइट है वो भी डार्क टोन आएगी उसकी शेडिंग की, ठीक है। तो वो दोनों मिला के वो ज्यादा बिल्कुल मतलब हार्ड शेडो आ जाएगी, जिसको हम डार्क करेंगे, ज्यादा डार्क करेंगे, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले नॉर्मल करने के लिए हम इसके दो पोर्शन करेंगे, इसे हाफ, ये लाइट टोन, ये मिडल टोन, ठीक है। तो शेडिंग आपने कैसे करनी है, ये मैंने उस दिन बताया था, क्लास अब हमारी हाफ में खत्म हो गई थी, ठीक है। जैसे आपने पेंसिल ऐसे नहीं यूज करनी है,
ठीक है, आपने पेंसिल को ऐसे रखना है दोनों उंगलियों में, टॉप वाली उंगलियों के बीच में और अंगूठे के यहाँ पोर्शन पे, ठीक है। तो आपने पेंसिल को ऐसे यूज करना है। ये देखो, पैच नहीं आएंगे। अगर आप इस चीज में परफेक्ट हो ना, तो आपको ब्लेंडिंग टूल की भी जरूरत तो नहीं है। शेडिंग आप ऐसे ही कर सकते हो। अगर इसी को मैंने यहाँ से डार्क करना है, तो इसका दबाव थोड़ा सा प्रेशर में, जिसको हमने प्रेशर करा था उस दिन प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर थोड़ा बढ़ा देना है, तो वो अपने आप डार्क हो जाएगी। ये देखो, इसमें लाइनिंग नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस ऐसे करने में क्या है, ये गलत है। तो ये सही वे है शेडिंग का, ठीक है। तो वो आपने ध्यान रखना है, कौन सी आपके पास डार्क पेंसिल है, कौन सी लाइट है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे शेडिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात का ध्यान रखना है, अगर आपका ऑब्जेक्ट राउंड है तो थोड़ा सा कब में ऐसे शेडिंग करनी है, ठीक है। आपने सीधी नहीं करनी है, ऐसे वाली। सीधी वाली आपके स्क्वायर या, ठीक है, रेक्टेंगल में ही यूज होती है, तभी उसका इफेक्ट आएगा प्रॉपर। इस चीज में थोड़ा सा टाइम लगेगा। शेडिंग के वक्त थोड़ा सा पैच रखने पड़ते हैं। और इसके लिए आपके पास अगर एवरी शीट है वो भी यूज करते हो, कार्ट्रेज है तो शेडिंग के लिए बेस्ट रहती है। कार्ट्रेज में क्या है, टेक्सचर अच्छा आ जाता है। और अगर आपने प्रोफेशनली यूज करनी है तो आप कैंसन की शीट यूज करो। उसमें क्या है, इफेक्ट होता है, ऑलरेडी इफेक्ट दिया गया होता है उस शीट में, मतलब वो कहीं कहीं से उभरी होती है, कहीं कहीं से, ठीक है, अंदर को होती है। तो उसमें जब आप शेडिंग करते हो तो अपने आप इफेक्ट बहुत अच्छा आता है उसका। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, तो बिगिनर के लिए एवरी शीट, जहाँ कोई भी नॉर्मल पेपर, आप पेपर वाला यूज कर सकते हो। जैसे ये नॉर्मल पेपर है, इसमें दिक्कत ये रहेगी, प्रॉपर इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें शेडिंग और ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होती है, मिक्सिंग होती नहीं है अच्छे से, ठीक है। तो शेडिंग को हमने जब भी स्टार्ट करना है, पहले लाइट टोन से ही स्टार्ट करना है। मतलब पहले लाइट करेंगे, फिर उसके साथ थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा के और डार्क करेंगे, फिर और डार्क करेंगे, ठीक है। ये सामने वाला पोर्शन है तो थोड़ा सा ये राउंड आ जाएगा, जहाँ से ये, इसीलिए मैंने ये सीधी लाइंस लगाई हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कव भी हम लास्ट में ना एक सिंपल करेंगे। वर्ड्स बनानी कैसे है, ठीक है, रफली कैसे बनानी है, आप जस्ट 1-2 मिनट में कैसे वर्ड बना सकते हो। उसके बाद हम फिर पोर्ट्रेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब आपको थोड़ा बहुत एनिमल स्टडीज हो जाएगी। अब इसको, अब ये जो लाइट टोन रखी है, ठीक है, हमने इससे ये पोर्शन डार्क कर देना है। इसके लिए आप डार्क पेंसिल यूज कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे जो गुलाई थी, तो वहां पे हमने गुलाई के अकॉर्डिंग ही पेंसिल चलानी है, ठीक है। यहाँ पे भी लाइट हल्की आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइट है, ठीक है, इसकी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट लाइट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मान लो नीचे जो सरफेस है हमारा, ठीक है, वहां पे लाइट पड़ के वापस जा रही है, ठीक है, तो इसको रिफ्लेक्ट लाइट बोलेंगे। यहाँ पे भी जैसे ये हाईलाइट है, यहाँ पे भी लाइट ही आएगी, ठीक है। ये नहीं है ये नीचे वाला पोर्शन तो डार्क बन जाएगा। तो इतने वाला पोर्शन भी लाइट ही रहेगा। अगर किसी को ना समझ लगे तो पूछते रहना। तो हल्का ये यहाँ से भी डार्क। पहले इसको इतने को ब्लेंड करके बता देता हूँ आपको, ठीक है।
ये यहाँ पे लाइट है तो वहां पे प्रेशर कम रखना है आपने ब्लेंडिंग करते वक्त। यहाँ पे ये लाइट ही रहेगा। इतने इतने पोर्शन में हमारी हाईलाइट्स आनी है, ये बाद में आप ना अरेजर से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इतना इतना पोर्शन हमारा डार्क आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा और पेंसिल को यूज करके तो फिर यहाँ पे भी ये सारा डार्क आएगा, इतना इतना पोर्शन, ठीक है। क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन आ गया, यहाँ पे सीधी लाइट नहीं आ रही है, कोई लाइट सोर्स भी नहीं है, ये जो लाइट आती है ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ खत्म होगी, तो ये शेडो वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा यहाँ से, नीचे से। तो ये भी सारा डार्क ही आएगा, ठीक है। उसकी शेप आपने बाद में ना प्रॉपर निकाल देनी है, ठीक है। भी जैसे ये हाईलाइट निकालनी है तो यहाँ पे आपने इरेजर ऐसे यूज नहीं करनी है, ठीक है। आपने ऐसे लगा लगा के हल्का उठाना है इरेजर को, तो वो अपने आप उतने अपनी वो उठा लेगी वहां से पेंसिल्स को। तो एक यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो हमने कोर शेडो की बात करी थी वो डार्क आएगी, तो यहाँ पे सारा ये जो डार्क रहेगा, आपने बिल्कुल एकदम सीधी वो लाइन भी नहीं बना देनी है। लाइन फिर वो स्केचिंग में आ जाती है, वो शेडिंग में नहीं आएगी, ठीक है। ड्राइंग और स्केचिंग में थोड़ा सा फर्क रहता है। ड्राइंग होती है प्रॉपर, मतलब आपने बनाना किसी ऑब्जेक्ट को बिना किसी आउटलाइन के, ठीक है। स्केचिंग होती है आउटलाइन के साथ, जिसमें आउटलाइनिंग आप साथ में रहती है। स्केचिंग वो छोटे चिल्ड्रंस के लिए सही है। ये आ जाएगी कोर शेडो। भी यहाँ पे आ गई अपनी शेडो। तो शेडो डार्क रहेगी, यहाँ से जितनी भी है सारी ये डार्क रहेगी, ठीक है। इस तरफ को जितना जितना दूर जा चले जाओगे शेडो को, उतनी उतनी लाइट रहेगी।
तो हल्का हल्का आपने प्रेशर कम करते जाना है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है ये और डार्क आएगा, ठीक है। बस इस नॉर्मल पेपर में यही दिक्कत रहती है, इसमें आप ज़्यादा डार्क नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें पेंसिल मर्ज होना बंद हो जाती है कुछ टाइम देर बाद, लेयर के ऊपर लेयर काम नहीं करती है, ठीक है। अभी हम इसको रेस कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारी ये लाइट टोन होगी, ये वाली, ठीक है। ये मिडल टोन होगी, ठीक है। ये कोर, ये ज़्यादा डार्क हो नहीं पाई, ये और डार्क होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर नॉर्मल वाला पेपर है, ठीक है। सिर्फ 60 GSM वाला है, कम से कम 120 से पार वाला आप यूज़ करो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ये हाईलाइट्स आ गई हमारी, ठीक है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो बता दो। अब हम वो कर लेते हैं दूसरा, जो हमने वर्ड बनानी है। आपने रफली वर्ड कहते कैसे बनानी है, ठीक है। इतना ये शेडिंग का तो पता चल गया होगा सबको, ठीक है। भी मान लो हमने कौवा बनाना है सिंपल, ठीक है। आपने रफली ड्राइंग करनी है हमेशा, प्रॉपर किसी का, चाहे आप किसी से रेफरेंस से बना रहे हो उसको, ऐसे नहीं है एक एक ऐसे ऐसे बनाते रहो, ठीक है। आपने रफली बनानी है, ठीक है। जैसे उसके पंख बनाने हैं, ऐसे मैंने आउटलाइन लगा दी लिख के, ठीक है। तो अपने पेंसिल को फ्री हैंड ऐसे हाथ को घुमाना है, ठीक है। तो आपने रफली स्केच करना है सारा। यहाँ पे उसके पाँव आ जाएंगे। तो ये रफली हमारी पहले आउटलाइन तैयार हो गई है, उसको मैं डार्क करके बता देता हूँ। हमने पहले लाइन लगाई, ठीक है। ये पंखों का आइडिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे उसकी टांगे होंगी। तो पहले आपने ऐसे ये सिंपल बनाना है, ठीक है। ये भी सबको दिख रहा है अब। तो पहले आपने हल्की ऐसी लाइनिंग के साथ उसकी आउटलाइन, मतलब आइडिया ले लेना है कहाँ से क्या चीज आएगी, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मान लो ये मैं पंखों से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये बिल्कुल रफली बनाना है आपने, ठीक है। ये है प्रैक्टिस के लिए। ये सारा डार्क कर दो हल्का हल्का, ताकि आपका हाथ जो है खुल जाए, वो जल्दी काम करना आ जाता है। इससे क्या है, आपको टाइम नहीं वेस्ट होएगा अगर आपका हाथ टिका होगा, ठीक है। तो ये उसके लिए करवा रहे हैं। घर में कुछ चीज पड़ी होती है उसको देख कर बनाते रहो, ठीक है। आपका हाथ टिक जाएगा प्रैक्टिस के लिए।
अपने फ्री हैंड यूज कैसे करना है, ठीक है। ये देखो ऐसे ऐसे मेरी पेंसिल चल रही है, आपने ऐसे नहीं है, ये आउटलाइन ऐसे ऐसे बनाने में टाइम लग जाता है फिर, ठीक है। आपने बस एक बार आइडिया ले लिया, उसके बाद रफली उसको बनाना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे ये सारा पोर्शन डार्क कर दो। मैं ये जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ थोड़ा सा। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। फिर हम हल्का हल्का इसको थोड़ा सा शेप देना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है ना सबको पूरा। मैंने पहले एक बार आइडिया ले लिया था, उसके बाद हम इसको शेप देना स्टार्ट करेंगे। तो कौवे का यहाँ हेड सारा जो ब्लैक ही होता है। ये सारा ऐसे हो जाएगा। ये जो उसका नीचे वाला पोर्शन है, ये सारा ये भी ब्लैक, थोड़ा लाइट ब्लैक में आएगा, जैसे शेडिंग अभी हम करके हटे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इस साइड से इस एंगल से लाइट आ रही है, ठीक है। ये वाला भी डार्क रहेगा, ये वाला लाइट आएगा, ये यहाँ पे ये लाइट आएगा, यहाँ पे शेडो पड़ रही है इसकी गर्दन की, तो वो भी डार्क ही रहेगा। उसकी जो टांगे हैं डायरेक्ट अपने ऐसे एक रफली आइडिया ले लेना, ठीक है। ऐसे आपने रफली बनाने के लिए पता क्या है, आप ऐसे बनाते रहोगे, आपका हाथ एक बार हाथ का फ्लो बन जाएगा। आपने बनाना कैसे है, मान लो अभी इसको परफेक्ट बनाना होगा, आपको पता होगा यहाँ से कब आएगा, यहाँ से कब आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको कहाँ से गुलाई देनी है, कहाँ पे इसकी चोंच कैसे बनेगी, ठीक है। इस चीज की आपको नॉलेज होती रहेगी, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे सेम चीज की 5 बार 10 बार 20 बार, ठीक है। तो उससे क्या, आपको कोई भी वर्ड बनाना है, आपको पता होएगा किस एंगल से वो उड़ के आ रहा है नीचे को या उड़ के जा रहा है, तो उसका एंगल कौन सा रहेगा, पंखों का, उसकी गर्दन का एंगल कौन सा रहेगा, टांगों का कौन सा रहेगा। तो उस चीज को आप आपके माइंड में वो बैठी होएगी, तो वो आप उसको प्रॉपर तरीके से बना सकते हो, ठीक है। इसका कराने का मतलब यही था मेरा। आप ऐसे स्केच करते रहा करो, घर पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, आपके शूज पड़े हैं, बैग पड़ा है, बर्तन पड़े रहते हैं, कोई भी कुछ भी पड़ा है, मान लो, जरूरी नहीं है उसको परफेक्ट स्टिल लाइफ की तरह ही बनाना है आपने, ठीक है। आपको जैसे भी ठीक लगता है तो उसके तरीके से बनाया करो। अगर हमने चिड़िया बनानी हो यहाँ पे अभी, सेम रफ वे से 2-3 तरीकों से आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से किस एंगल से। अभी ऐसे तो एक तो होती है नॉर्मल आसमान है, मान लो अपना ये आसमान है खुला, ठीक है। तो चिड़िया ऐसे फ्लो में उड़ के जा रही है, सीधी सीधी जा रही है, ना ऊपर को ना नीचे को, ठीक है। तो उसका कैसे क्या एंगल रहेगा, अगर आपके आई पॉइंट के सामने है, मान लो हम छत से खड़ के देख रहे हैं उसको, ठीक है, वो कैसे रहेगी। तो मैं 3-4 एंगल बता देता हूँ, उड़ के नीचे को कैसे आती है, ऊपर को कैसे, है ना।
इससे क्या होगा, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल को आपने कुछ भी बनाना है, जरूरी नहीं जब तक आप गूगल से कुछ देखोगे नहीं तो कुछ बनाओगे नहीं, ठीक है। देखो गूगल पे आइडिया बहुत मिल जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने भी यूज करा है काफी, पिंटरेस्ट वगैरह हो गया, लेकिन उसको धीरे धीरे अवॉइड करा है। अगर आप अवॉइड करना शुरू नहीं करोगे ना, वो कहीं ना कहीं जाके आपको अपाहिज बना देता है। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है भी चलो कोई बात नहीं, गूगल है, वहां से नेट से उठाएंगे और कोई भी चीज है बना के चेप देंगे। तो अगर आपने अपने आप को तराशना है, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहा करो, रेफरेंस पे डिपेंड मत रहा करो। ऐसे आप खुद को डेवलप कर पाओगे। कल को कोई पेंटिंग बना रहे हो, ठीक है, कुछ भी कोई भी चीज बना रहे हो, तो आपको खुद का पता होएगा भी हाँ भी आपने क्या बनाना है और बनाना कैसे है। खुद के आइडिया क्रिएट कर सकते हो ऐसे। इस चीज में आपका ही बेनिफिट है। अभी ये शायद आपको लग रहा होगा भी इसका कोई, किसी को शायद फायदा भी ना हो भी। हाँ, हमें इस चीज का कई बोल देते हैं स्टार्टिंग में, हमें तो ये आता है, क्या है, सिंपल चिड़िया ही बनानी है, ठीक है। तो यहाँ से इसके क्या है, पंख रहेंगे। ये यहाँ से सारा डार्क आएगा, शेडिंग इसकी। क्योंकि देखो ये एक कड़ी है, आगे के आगे जुड़ी होती है। अगर आपको एक चीज का भी नहीं पता, अभी अभी मान लो यहाँ पे हमने पहले शेडिंग करके हटे, मेरे को ये पूरी प्रॉपर आउटलाइन बनानी आती है, जिसको हम बोल देते हैं स्केच, ठीक है। भी हाँ भी हम भी मैं बना प्रॉपर लेता हूँ, लेकिन शेडिंग वक्त या कलरिंग के वक्त मेरे से सही नहीं होता, वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इफेक्ट मैं देना चाहता हूँ वो नहीं दिया जाता मेरे से, ठीक है। तो उस चीज की जो कमी है वो वहीं आगे खलती है, क्योंकि आपको प्रॉपर उस टेक्निक का पता नहीं होता, ठीक है। विश- मैंने ये आउटलाइन बना ली, लेकिन मेरे को ये शेडिंग का ही नहीं पता है कैसे करनी है, तो इस बनाई हुई का भी कोई फायदा नहीं है फिर, वो अधूरी ही रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ हर एक चीज को ध्यान से लर्न करा करो। ये आगे ये पीछे वाला पंख जो हो जाएगा, ठीक है, उसका दूसरी साइड वाला, ये आगे वाला पंख है। ये रफली स्केच है, ताकि आपको समझ में लग जाए। आपको फ्लो का पता होना जरूरी है। अब इसको मैं नॉर्मल ब्लेंड कर देता हूँ। तो ये उसकी चोंच रह जाएगी, ठीक है। ये है सीधी आसमान में उड़ के ऐसे जा रही है फ्लो में, ना वो पंख मार रही है, पंख चलाएगी तो पंख ऊपर को हो जाएगी, ठीक है। तो ये है फ्लो में जा रही है वो सीधी। अभी है जो वो नीचे को आ रही होगी, ठीक है, नीचे को आ रही है, जहाँ उड़ के उसने जाना है, कहीं पे स्टे करती है ना जैसे चिड़िया, तो वहां पे पंख मारती रहती है ऐसे ऐसे, तो उसका क्या एंगल रहेगा, ठीक है। अभी देखो वो अगर मेरे माइंड में बैठी हुई है चीज, मेरे को पता होएगा तभी मैं वो बना पाऊंगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे इसकी गर्दन गोल हो रखी है, ठीक है, क्योंकि वो सीधी है, गर्दन ऐसे घूमेगी तो उसके बाल जो हैं वो स्मूथ हो जाएंगे, ठीक है। अभी जो उसने आगे को देख रखा है ऐसे, ये जो पोर्शन है, तो यहाँ पे गर्दन गर्दन का हल्का सा कब आएगा सबके ऊपर इसके, यहाँ पे इसकी आईज, ठीक है।
ये देखो नॉर्मल बन गया है। अभी हमने इसको शेडिंग देनी है हल्की हल्की, ठीक है। मैं सेम रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको पता होगा ना वो चीज़, तो आप अपने हिसाब से किसी भी एंगल से उसको बना सकते हो। आपको रेफरेंस की ज़रूरत ही नहीं है। रेफरेंस सही रहती है, बट वही बात जो पहले मैंने बोल लिया, वो अपाहिज बना देती है आपको कभी ना कभी जाके, ठीक है। आप उसके बिना उस पर डिपेंड हो जाते हो, ठीक है। जब तक आपके पास रेफरेंस नहीं होगी बनाओगे नहीं। कल को कोई क्लाइंट बोलते हैं सर मेरे को कोई ऐसी पेंटिंग बना दो, तो आप क्या बोलते हो ज़्यादातर आजकल मैंने देखा है भी, हाँ सर आप बता दो कैसी बनानी है, हम वैसी बना देंगे ऑर्डर पे। अगर क्लाइंट ने वो चीज़ आपको बना के बतानी हो, तो फिर आपके आर्टिस्ट होने का कोई तुक नहीं बना उसमें, ठीक है। आपके खुद के आइडिया डेवलप होने ज़रूरी हैं। अब इसकी कॉम्पोजिशन बना सकते हो वर्ड की आगे, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में पता है, इसकी फिगर स्टडी पता है, तो इसकी कॉम्पोजिशन क्रिएट करो खुद की। कॉम्पोजिशंस अच्छी बिक बिक भी जाती हैं अगर आपने क्रिएटिव सी बना रखी है कोई, ठीक है। पहले हम ऐसे इस लेआउट बना लेंगे, इसको बाद में हम शेडिंग से इसका इफेक्ट दे देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही रफ बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अगर किसी को अब भी समझ नहीं आ रहा है तो बता दो, क्योंकि बाद में ग्रुप में कई बच्चे अपना काम भेज रहे हैं, उसमें फिर कमी पेशी कहीं ना कहीं होती है। तो इतना कुछ ना तो चैट में बताया जा सकता है, ठीक है। ये जो पीछे वाले पंखे ये थोड़े डार्क हो जाएंगे। ये होगा दूसरा एंगल। अभी एक और एंगल बताता हूँ। अभी यही एंगल अगर हमने यही चीज सामने से देखी हो, अब ये तो हमने साइड व्यू देख लिया ना, यही चीज अगर हम सामने देख रहे हैं, तो वो चिड़िया कैसी दिखेगी, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि एक ही पेपर पे आपको पता चल जाए सारा। थोड़ी सी छोटी कर देते हैं ड्रॉ। ये देखो हल्का 1 से 2 मिनट भी नहीं लगते इस चीज को, आउटलाइनिंग को। आपको भी यहाँ पता चल हो अगर फिगर का भी ऐसे आएगी ये, ठीक है। यहाँ पे पाँव इसके आएंगे हल्के से, यहाँ पे की पूंछ, ये बन गया, ठीक है, सिंपल। अब इसको शेडिंग दे के इफेक्ट दे देंगे, तभी ये प्रॉपर लगेगी। अगर सबको समझ आ रहा है ना, विजिबल है प्रॉपर सब कुछ। इसकी जो प्रपोर्शन है बाद में हम सेट कर लेंगे, ठीक है, शेडिंग करते वक्त। क्योंकि पहले हमने सिर्फ हल्की आउटलाइन लगाई थी आइडिया के लिए,
भी उसकी शेप कैसी रहेगी। उसके बाद हम जैसे बनाते जाएंगे, इसको सेट करते जाएंगे। थोड़ा डार्क करेगा क्योंकि ये बैक साइड थोड़ा पीछे पड़ेगा, ठीक है। ये जो ऐसे रफली बनाते हो ना, ये आपके वाटर कलर के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेंगे, ठीक है। अब वाटर, क्योंकि वाटर कलर में फिनिशिंग नहीं देनी होती हमने हमने सिर्फ हल्की हल्की उसकी आउटलाइन का इफेक्ट दे के भी, हाँ भी ये चीज बनाई हुई है हमने, तो वही चीज बनानी होती है। तो उस चीज के लिए ये बेटर है। आप ऐसे रफली रफली बनाते हो तो, क्योंकि उसमें वाटर कलर में हमने प्रॉपर इफेक्ट नहीं देना होता है। यहाँ यहाँ से ये शेड आना है, यहाँ से ये आना है, बस हल्के दो तीन कलर यूज करिए। कई बार तो होता है एक कलर टोन ही होती है, डार्क लाइट लाइट लाइट, ठीक है। तो उसके तीन चार टोन्स बना के उसको यूज करके, यहाँ पे भी हल्का हल्का हम डार्क का इफेक्ट दे देते हैं। यही यही वाला इफेक्ट, सॉरी, व्यू, आगे से व्यू है या हमारा, ठीक है। ये साइड व्यू था। अगर यही चिड़िया अगर नीचे को आ रही है उड़ के, अब ये था सिंपल में, अब ये एक जगह स्टे करी हुई है उसने, ठीक है, पंख फड़फड़ा के। और एक अभी जो आगे वाला है, जो नीचे को वो देख के, मान लो किसी उसने दाना देख लिया, कुछ खाने के लिए नीचे आ रही है, वैसे ही नीचे आ रही है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, ठीक है। उस तो वो हमें कैसे दिखेगी, तो अब वो हो जाएगी। देखो सेम ही चिड़िया है, मैंने वो चेंज भी नहीं करी है। तो ये चीज जब आप में आ जाएगी, मान लो ये नहीं है, अभी एक एंगल में कोई और बना दिया, दूसरे में और बना दिया, उससे क्या आपको एंगल वाइज प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन सेम ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे एंगल वाइज चेंज करना है वो नहीं आएगा। जैसे यही चीज ह्यूमन बॉडी पे लागू होती है। अभी आपने किसी एक करेक्टर को बना लिया, डिजाइन कर लिया, फिर उसी करेक्टर को अलग अलग एंगल में कैसे दर्शाना है बना के, ठीक है, वो नहीं आपको आएगा फिर। तो कोशिश करनी है भी सेम रहे, ठीक है। मैं चोंच इसकी थोड़ी सी खोल दूंगा। इसके पंख जो आएंगे ऐसे। तो भी ये जो पीछे वाला पंख है ये थोड़ा डार्क रहेगा। इसके दो लेयर्स होती है ना, क्योंकि ये अभी हम हमें पंख जो है ये अंदर वाले पोर्शन से दिख रहा था जी, ठीक है। तो दो लेयर्स होती हैं पंखों की। तो ये जो ऊपर वाली लेयर्स है ये डार्क रखेंगे। ये मैं पेंसिल भी गलत वे से यूज कर रहा हूँ जल्दी जल्दी की वजह से। हल्की हल्की ऐसे शेडिंग दे दी, फिर उसको मिक्स कर दिया, ठीक है।
यहाँ से जो जो डार्क आएगा वो और डार्क कर देंगे। पंखों की लाइंस, ठीक है। अभी समझ लग गया ना सबको? तो मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ ताकि सभी आपको दिख जाए। ये 4 डिफरेंट एंगल्स हो गए, ठीक है, सेम एक चिड़िया के। अभी किसी को कोई डाउट है तो बता दो। अगर आपका हो तो कमेंट में बता दो। मैं एक और चिड़िया अलग से, वो जो जमीन पे है वो सामने देख रही है तो कैसे दिखेगी, अगर वो दाना चुग रही है तो एंगल से पीछे को देख रही है तो कैसे दिखेगी। अगर आपको है इंटरेस्ट तो बता दो कमेंट में, वो भी करवा देता हूँ, क्योंकि एक तो बच्चे बहुत कम है, 3 4 ही हैं। ठीक है, तो ये शेडिंग, शेडिंग क्या है, प्रैक्टिस के लिए है ये टेक्निक्स। तो इस चीज की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। कोशिश करना है अपने आप बनाओ, ठीक है। आप छत पे जाओ, देखो पंछी को उड़ते हुए, कैसे कैसे एंगल से वो उड़ते हैं, कैसे वो जमीन पे आते हैं। जैसे कोई गिर्द बनाते हैं, बड़ी गिर्द होती है, वो उड़ के जैसे नीचे को आती है तो उसका व्यू क्या रहता है, ऐसे मैं बताता हूँ, एक मिनट। तो वो मोस्टली क्या रहती है, ऐसे पंख फैला के उड़ती है, वो पंख कम मारती है, ठीक है। तो ये सिंपल ये रहेगा उसका, इस एंगल से, ठीक है। अगर हम इसको लैंडस्केप में यूज कर रहे हैं तो सिंपल नॉर्मल ऐसे 2 लाइनें लगाई बस, क्योंकि लैंडस्केप में बहुत छोटे छोटे दिखते हैं पंछी हमें, ठीक है। इसीलिए अगर आपको ये इस एंगल का पता होगा तभी है। तो ज्यादातर जहाँ तो लैंडस्केप में हम ऐसे वाले यूज करते हैं, ऐसे वाले पहाड़ों की तरफ, ठीक है, छोटे वाले। जहाँ हम एक साइड छोटी बना देते हैं, उसकी एक साइड बड़ी बना देते हैं, जिससे हमें पता चलता है भी वो इस तरफ को जा रहा है, अगर ये छोटी बनी है तो वो इस तरफ को जा रहा है। तो बाकी इस चीज की प्रैक्टिस कर लेना, आपने ग्रुप में भेजना है कल परसों तक कि कैसे है, ठीक है। तो अभी मैं ग्रुप में डिस्कस करूंगा, अगर है सबको इंटरेस्ट तो शाम को हम एक और क्लास कर लेंगे, क्योंकि कल थोड़ा नेटवर्क इशू था, नेट चल नहीं रहा था जहाँ पे प्रॉपर। तो कल क्लास मिस हो गई है, पिछले वीक भी मिस हो गई थी, तो वो मुझे भी बुरा लग रहा है ऐसे, क्योंकि फिर गैप पड़ जाता है तो इंटरेस्ट टूट जाता है बच्चों का। ठीक है, ओके, गुड आफ्टरनून होने वाला है अब तो फिर चलते हैं, ठीक है। टेक केयर सबको। इसकी मैं पिक्स आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। ओके बाय।